नमस्कार साथियों, टुटुजा ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित समसामयिकी घटनाक्रम में आज आगे के कुछ क्वेश्चन को हम अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगिता सारांश में दिया हुआ घटनाक्रम का प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में किन योजनाओं का विलय किया गया है? देखते हैं। पहला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सही है। संजीवनी सहायता कोष, ये भी सही है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, ये भी सही है। चिरायु योजना, सही है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, ये भी सही है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, ये सही नहीं है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखते हैं किस में है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगला प्रश्न है, लेमरू हाथी रिजर्व किन वन मंडलों के अंतर्गत है? देखते हैं। पहला, कोरबा वन मंडल, सही है। कटघोरा वन मंडल, सही है। धर्मजय वन मंडल, ये भी सही है। करतला, ये सही नहीं है। जसपुर, ये भी सही नहीं है। सरगुजा, ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। 1, 2, 3 और 6 हमारा उत्तर होता है बी, ये हमारा सही उत्तर। अगला, निम्न में कहाँ कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है? तो बिलासपुर इसमें नहीं लिया गया है। रायपुर में भी नहीं लिया गया है। बस्तर, जी हाँ, यहाँ लिया गया है। सरगुजा, यहाँ भी लिया गया है। दुर्ग, यहाँ नहीं लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 एवं 4। तो ऑप्शन में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, पौनी पसारी योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें हमको असत्य कथन पर ध्यान देना है। यह नगरीय निकायों से संबंधित योजना है, सही है। इसमें परंपरागत व्यवसाय के लिए चबूतरा व शेड निर्माण कर उन्हें किराए पर देने का प्रावधान है, ये भी सही है। इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान है, ये सही नहीं है दोस्तों। इसमें महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान दिया गया है। चौथा, यह सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण देने की योजना है, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जबकि हमको असत्य कथन छांटना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 एवं 4। तो 3 और 4 को उसमें है, डी में है, ये हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं है? गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर गैर आयकर दाता परिवार, अंत्योदय परिवार। कौन पात्र नहीं है लिखा है यहाँ पर, कौन पात्र नहीं है? तो ये तो पात्र है, आयकर दाता परिवार। गरीबी रेखा के नीचे परिवार भी पात्र है। गरीबी रेखा के ऊपर आयकर दाता, ये पात्र नहीं है। हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा पात्र नहीं है में हमारा उत्तर डी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हुई, बिल्कुल सही। इस योजना के तहत 57,100 करोड़ 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये भी सही है। यह राशि धान, मक्का, गन्ना, रबी की फसल के लिए किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी, ये भी सही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 35 लाख किसानों को फायदा होगा, ये गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 5 लाख से 20 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, बिल्कुल यही है। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता
योजना, इसके तहत यदि किसी विशेष गंभीर से ग्रसित व्यक्ति है तो मुख्यमंत्री के अनुमति से उनके अनुमोदन के पश्चात 20 लाख रुपए तक का इलाज सुविधा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य गीत अर्पा परिक धार के रचयिता कौन है? आप सब जानते हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। अगला प्रश्न, हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में आप सब जानते हैं, बहुत ही चर्चित पार्क है ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। नया रायपुर में नहीं है, रायपुर शहर में है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 के लिए धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1 दिसंबर से 15 फरवरी, तो हमारा उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होगा? महापौर, इसका अप्रत्यक्ष होता है, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष, ये भी नहीं होगा। उप सरपंच, इसका भी अभी भी अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच, जी हाँ, सरपंच का अभी भी प्रत्यक्ष रीति से हमारा चुनाव होता है। राज्योत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर है। साइंस कॉलेज जो कि बहुत बड़ा मैदान है रायपुर में, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव आरपी मंडल जी, ये हमारे मुख्य सचिव हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न, रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया गया? रोका छेका अभियान, ये जो गांव में होती है पशुओं के कारण फसल नष्ट हो जाता है, उस विषय में इसका ये अभियान चलाया गया था, जो कि 19 जून से 30 जून तक 2020 में 19 जून से 30 जून तक यह अभियान चलाया गया था। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, रायपुर नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन की तिथि है, हमारा तिथि हो जाएगा 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न, सौर सूजला योजना फेज 2 के तहत कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? ये हमारा उत्तर बी हो जाएगा। इस 20,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्युत ग्रह के 50-50 मेगावाट के 4 यूनिटों को बंद करने का निर्णय लिया गया है? हमारा उत्तर हो जाएगा कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह, जिसमें 50-50 मेगावाट के जो संचालित थी यूनिट, उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2019 में स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य गाइडलाइन की दरों में कितने प्रतिशत की कमी करने का निर्णय मंत्रिमंडल में लिया है? मंत्रिमंडल ने लिया है निर्णय, ये हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा 25%। नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका उत्तर होगा हमारा बी 30%। अगला उत्तर है, सामान्य श्रेणी के 2 परिवारों में क्रमशः 2 और 6 सदस्य हैं, उन्हें कितने किलो प्रति माह चावल की पात्रता होगी? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आप जानते हैं कि एक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाता है, 2 सदस्य को 20 किलो चावल दिया जाता है और 3 से 5 सदस्य को 35 किलो चावल प्रदान की जाती है और 6 से ज़्यादा सदस्य को पर सदस्य 7 किलो, 7 × 6 चावल प्रदान किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 7 किलो
20 किलो एवं 42 किलो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है को देखना है हमको। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, जी बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा वर्तमान में, जी यही है। मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त सुब्रत साहू, जी नहीं है ये, यहाँ पर अभी राज्य निर्वाचन ठाकुर राम सिंह है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम के रावत, जी हाँ ये सही है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस की गई, यह जमीन किस तहसील में है? बस्तर जिला के बकावन तहसील और लोहंडीगुड़ा बस्तर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा लोहंडीगुड़ा बस्तर। ध्यान रखेंगे बस्तर का ही ऑप्शन दिया हुआ है 3 जगह, लेकिन यहाँ पर हमारा लोहंडीगुड़ा बस्तर हमारा उत्तर हो जाएगा डी। फेमिना मिस इंडिया 2019 से फर्स्ट रनर अप रही छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव का संबंध किस शहर से है? शिवानी जाधव जी पिछले वर्ष बहुत ही चर्चा में रही थी। इनका निवास है भिलाई शहर से संबंधित है। ग्राम स्वराज योजना में, ग्राम स्वराज अभियान में छत्तीसगढ़ को 2019 में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? इसके तहत छत्तीसगढ़ को 9, डी उत्तर हो जाएगा। पिछले वर्षों में जन्म आधारित लिंगानुपात में देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ किस जिले को सम्मानित किया गया? लिंगानुपात 5 वर्षों में शिशु लिंगानुपात में हमारे जो रायगढ़ जिला है इसको सम्मानित किया गया था, अर्थात उत्तर सी। राज्य सरकार ने कितने यूनिट तक घरेलू बिजली की खपत की दर को आधा कर दिया है बिजली हाफ बिजली बिल योजना के तहत? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 400 यूनिट तक। नरवा गरुआ घुरवा और बाड़ी कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत संचालित है? आप सब जानते हैं सुराजी गांव योजना, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन कब हुआ? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अर्थात अजीत जोगी जी, उनका निधन हो गया है 29 मई 2020 को, बी उत्तर हो जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरी पारिश्रमिक दर है, पारिश्रमिक दर जो है 4,000 रुपया, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के स्थान है, प्रथम स्थान था हमारा छत्तीसगढ़ के, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए। और 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में सरगुजा का स्थान प्रथम है पूरा देश में 2020 में। और अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान विधानसभा में पार्टियों की स्थिति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है तो ध्यान देंगे, नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69, जी नहीं अभी 70 है। मरवाही विधानसभा में अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके निधन के पश्चात निर्वाचन उपचुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल करके उनका विधानसभा में 70 सदस्य हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 14 है, ये सही है। जनता कांग्रेस के पास 4 है, ये भी सही है। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में से सुमेलित नहीं है, नरवा सिंचाई विभाग, घुरवा कृषि विभाग, गरुवा पशुपालन विभाग, बाड़ी उद्यानिकी विभाग। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, नरवा सिंचाई विभाग, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू
की गई है। नवीन औद्योगिक नीति जो है 1 अप्रैल 2019 से नहीं 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए लागू की गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा ए उत्तर। अगला प्रश्न, नगरीय निकायों की संख्या के संदर्भ में सुमेलित है। नगरीय निकायों की संख्या के संदर्भ में सुमेलित है। नगर निगम 14, बिल्कुल सही है। नगर पालिका परिषद 43 बिल्कुल सही है। नगर पंचायत 9, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सुमेलित है, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आगे हम कुछ योजनाओं को देखेंगे और उन योजनाओं को देखेंगे कि कब उन योजना प्रारंभ की गई, उनकी तिथियों के अनुसार हम इनको याद करेंगे। देखेंगे बिजली बिल हाफ योजना। बिजली बिल हाफ योजना ये जो है 1 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई। बिजली बिल हाफ योजना 1 मार्च 2019। अगला इस डेट को देखेंगे, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना और पौनी पसारी योजना। यहाँ से देखेंगे 2 अक्टूबर से इतनी जो योजनाएं हैं वो लागू हुई। दो अक्टूबर 2019 गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इन योजनाओं को याद कर लेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई है। अगला देखेंगे हम, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2020, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 1 जनवरी 2020। ये तीनों योजनाएं भी 1 जनवरी 2020 को लागू की गई है, इसलिए तीनों योजनाओं को आप एक साथ याद रखें। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें 5 लाख तक के स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जाएगा, चिकित्सा सहायता। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जिसमें 20 लाख तक की सहायता की जाएगी। सड़क मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, ये तीनों योजनाएं 1 जनवरी 2020 को लागू की गई। अगला देखेंगे, राजीव युवा मितान क्लब। राजीव युवा मितान क्लब 14 जनवरी 2020। मधुर गुड़ योजना 15 जनवरी 2020। मलेरिया मुक्त भारत अभियान प्रारंभ 15 जनवरी 2020। पढ़ाई तुम्हार द्वार मार्च में, जब लॉकडाउन मार्च में लगा उसी समय पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया, प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आप देखते हैं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अर्थात 21 मई 2020 को यह योजना लागू की गई। अगला देखेंगे, झीरम श्रद्धांजलि दिवस 25 मई 2013 को 25 मई 2013 को घटना हुई थी झीरम घाटी में, जिसमें हमारे लगभग 29 नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित उनका निधन हो गया था नक्सलियों के द्वारा, और इसी तिथि को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में 25 मई 2020 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। सुगम सड़क योजना 19 जून 2020 को लागू की गई। गोधन न्याय योजना, ये याद रखेंगे हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 5 अगस्त 2020 को ये योजना को लागू किया गया। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2020। अगला है इंदिरा वन मितान योजना 9 अगस्त, तेंदुपत्ता का 5 अगस्त, इंदिरा वन मितान का 9 अगस्त, और महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय ये भी खोला गया है
हमारे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, इसको भी याद रखेंगे आप। 2 अक्टूबर 2020 को धरसा विकास योजना, 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद जी के जन्म दिवस पर धरसा विकास योजना प्रारंभ किया गया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल 1 नवंबर, फर्टिलाइट राइस वितरण योजना 1 नवंबर 2020। राज्य स्थापना दिवस के दिन दोनों को प्रारंभ किया गया है। ये फर्टिलाइट राइस वितरण योजना को कोंडागांव से प्रारंभ किया गया और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को 1 नवंबर से ही प्रारंभ किया गया राज्य स्थापना दिवस के समारोह पर। दाई दीदी क्लिनिक योजना, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनके जन्म दिवस पर अर्थात 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ किया गया और इसी दिन इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा रायपुर, इस दिन भी इसका उद्घाटन किया गया है इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर। तो आप याद रखेंगे इन योजनाओं को और ऐसे ही योजनाओं और विभिन्न तथ्यों को जानकारी लेने के लिए हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ आगे भी बने रहें। धन्यवाद।